हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवर्स इन इंडिया यानी भारत की नदियां। इस टॉपिक में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है और इस टॉपिक से काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंडिया की रिवर्स सारे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैप वाइज भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में रखा हुआ है ताकि आप लोग को बहुत ही आसानी से हर चीज समझ में आए। हाउ मेनी मेजर रिवर्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितनी प्रमुख नदियां हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 प्रमुख नदियां हैं। क्या क्या हैं? इंडस है, सिंधु जिसको कहते हैं, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा नदी है, तापी नदी है, नर्मदा और महानदी। ये 7 नदियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में। कितने प्रणालियों में हम लोग का वर्गीकरण किया गया है नदियों का? तो आपको बता दें 4 प्रणालियों में इसका वर्गीकरण किया गया है। किसमें किसमें? हिमालयन रिवर्स में, डेक्कन रिवर्स में, कोस्टल रिवर्स में, रिवर्स ऑफ इनलैंड वाटर ड्रेनेज। हिमालय नदियां, डेक्कन नदियां, तटीय नदियां, अंतर्देशीय जल निकासी की नदियां। अब ये जान लेते हैं शुरू करने से पहले, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन सी नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं, कौन से सागर में। आपको बता दूं कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो जितनी मेजर नदियां हैं, जो मेन नदियां हैं भारत की, वो लोग सब जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे कि गंगा है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और भी बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इसमें देख सकते हैं ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाकर। सिर्फ 2 नदियों को छोड़कर, जो कि 3 नदियों को छोड़कर जो कि बहुत ही प्रमुख हैं, जो सिंधु है, नर्मदा और ताप्ती, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, जिसको अरेबियन सी कहते हैं। पेरियार नदी भी जाकर अरेबियन सागर में गिरती है। कुछ साबरमती भी है, माही है, पूर्णा है। लेकिन आपको ये 3 तो याद रहनी चाहिए कि ये जाकर अरब महासागर में गिरती हैं। अब ये लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य में हैं? भारत में सबसे अधिक नदियां आंध्र प्रदेश में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कितनी नदियां हैं? 40 नदियां हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 40 नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में 31 हैं। बिहार में 21 नदियां हैं। और आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई राज्य नहीं है हमारे भारत में जहां पर कोई भी नदियां ना हो। सभी राज्यों में नदियां हैं यहाँ पर अपने भारत में। एक क्वेश्चन आप लोग से है, ये बताइए कि कौन सा देश ऐसा है जहां पर कोई भी नदियां नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया में कोई भी नदी नहीं है। विच इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वो गंगा बेसिन ही है, सबको पता होगा। और जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ये सबसे लंबी नदी भी है अपने भारत की, जिसकी लंबाई 2601 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन कहाँ है? अमेजॉन रिवर बेसिन है, वो अफ्रीका में। सबसे लंबी नदी नील नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आप सभी लोग इसको याद करिएगा। देखिए एसएससी मेगा कॉम्बैक चल रहा है। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी पैटर्न पे ये टेस्ट होने वाला है कल, यानी 22 मई 12 बजे आप लोग सब लोग जुड़ेंगे। फ्री टेस्ट है यहाँ पर। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स के लिए होंगे। काफी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, स्कॉलरशिप्स हैं। एचपी लैपटॉप जीत सकते हैं, सैमसंग मोबाइल जीत सकते हैं, अमेजॉन वाउचर जीत सकते हैं, जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग? ज्वाइन कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड यूज करेंगे AS2022। विच इज स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरवरी नदी, जो कि राजस्थान अलवर जिले में है। सबसे छोटी नदी है जिसकी कुल लंबाई 45 किलोमीटर है। ये आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये अरवर नदी है, भारत की सबसे छोटी नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहां से किसी न किसी में। विच इज डीपेस्ट रिवर इन वर्ल्ड? विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? सबसे गहरी नदी है कांगो नदी। भारत की सबसे गहरी कौन सी है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। यहां से सवाल बना है एग्जाम में, आप लोग को भी पता होना चाहिए। डीपेस्ट रिवर वैलीज कौन सी है? तो वो भागीरथी और अलकनंदा है, जिनको भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कहा जाता है। तो भागीरथी, अलकनंदा है। देखिए अब मैं आपको शुरू करने से पहले मैं टॉपिक वाइज शुरू करूंगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही गोदावरी, सारे ही टॉपिक वाइज करेंगे। पहले गंगा नदी आ जाती है, थोड़ा डिटेल में बता दूं तो आपको समझने में आसानी रहे।
गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है? ये अपने उत्तराखंड से शुरू होती है, हरिद्वार में, यहाँ पर पहाड़ों से गुजरते हुए हरिद्वार में आते ही ये प्लेन्स में आ जाती है, प्लेन जगह पर। उसके बाद वहां से होते हुए कानपुर में एंटर करती है, कानपुर से एंटर करने के बाद इलाहाबाद, बनारस, पटना, उसके बाद यहां से होते हुए ये बढ़ जाती है जो कि कोलकाता में जाके मिलती है, और ये जाके सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल सकती है। अब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में। फ्रॉम विच स्टेट्स डज गंगा नदी ओरिजिनेट? गंगा नदी का उद्गम कौन से राज्य से होता है? करेक्ट आंसर आपको बता दिया, उत्तराखंड में होता है। कहां से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, गोमुख से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से सवाल बनता है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस बना है यहाँ से। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है आप लोग को पता होना चाहिए। उत्तराखंड से होकर गुजरती है, आपको बताया था। उत्तर प्रदेश, कानपुर, बनारस से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश में। झारखंड से होते हुए गुजरती है, बिहार में पटना से होकर गुजरती है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता से होकर गुजरती है। ये कुछ 5 राज्य हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कौन से राज्य से गंगा नदी होकर नहीं निकलती है। भागीरथी अलकनंदा से कहां पर मिलकर गंगा नदी बनाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं आपको सभी चीज बताऊंगा। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सबके बारे में। देखिए, देवप्रयाग में क्या होता है? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बना लेती हैं। विष्णुप्रयाग में क्या होता है? धौली गंगा जो अपनी है वो विष्णु गंगा से मिलती है विष्णुप्रयाग में। क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ध्यान से देखिएगा। कर्णप्रयाग में धौली गंगा और जो विष्णु गंगा है वो पिंडर, जो अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है, उससे मिलकर कर्णप्रयाग में तीनों नदियां मिल जाती हैं। रुद्रप्रयाग में क्या होता है? मंदाकिनी जो रिवर है, काली गंगा जिसको कहते हैं, वो दूसरों जितनी नदियां हैं सबको ज्वाइन करती है रुद्रप्रयाग में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सबको पता होना चाहिए। यमुना इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूट। अब ये जान लेते हैं, तो गंगा की है ही है, साथ में इससे बड़ी कोई सहायक नदी है ही नहीं अपने इंडिया में। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसी भी नदियों में अगर कंपैरिजन करी जाए तो। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखो, अब बता देता हूँ यमुना गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए। यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, सोन, गंडक, बुरही गंडक, कोसी और महानंदा। देखिए, ये कुछ जो है आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, जिसमें कई बार एग्जाम में इनकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी बताऊंगा। एग्जाम में भी पूछा जाता है। यमुना को क्या कहते हैं? यमुना को डॉटर ऑफ सन भी कहते हैं, सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यमुना सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी भी है हमारे भारत राज्य की, भारत देश की। विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को पद्म नाम से बांग्लादेश में भी जाना जाता है? बांग्लादेश में पद्म नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो गंगा ही नदी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेपाल में गंडक को किस नाम से जाना जाता है? किस नदी को? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा को ही गंडक के नाम से नेपाल में भी जाना जाता है, क्योंकि गंगा की एक सहायक नदी है गंडक, वहां जाती है। तो गंगा नदी को समझ लीजिए कि एक नदी का नाम दे दिया है गंडक, जो नेपाल में गंगा नदी को गंडक बोला जाता है। और किस नाम से भी जाना जाता है? नारायणी या गंडकी नाम से भी जाना जाता है। ये सब आप लोग को याद रखना है। देखिए, हमारा आप लोग जान रहे हैं रामबाण, जो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए लेकर आए हैं टॉपिक वाइज सीबीटी 2 के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। सभी जानते होंगे, जो नए हैं वो भी देख लीजिए। करंट अफेयर्स सब चीजें, कंप्यूटर पॉलिटी, जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइलिंगुअल है। आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं ये बुक। ब्रह्मपुत्र के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र जो है ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। ये तिब्बत रीजन है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसके डिटेल में अभी हम आगे बात करेंगे। होते हुए एंटर कहाँ से करती है? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए, आसाम में एंटर करते हुए, ये बांग्लादेश में एंटर करती है और सिर्फ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सांगपो नदी तिब्बत में किस नदी को भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में जाना जाता है।
अब कहां से ओरिजिनेट होती है? चिमयांगडुंग ग्लेशियर है, कैलाश रेंज में मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है। ये भारत से अपने नहीं निकलती है, ये तिब्बत में निकलती है, तिब्बत से। आगे देखेंगे, लाल नदी को किस नदी के नाम से भी जाना जाता है? लाल नदी, कौन सी नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र को ही लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र ऐसी इकलौती नदी है भारत की जिसको मेल कैटेगरी में रखा गया है, मेल रिवर। बाकी आप सभी देखिए, हमारी गंगा माता कही जाती हैं, गोदावरी माता, सब लोग नदी को हम लोग फीमेल के रूप में लेते हैं, लेकिन एक ब्रह्मपुत्र ही मेल नदियां हैं। इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली फॉर्म्ड ऑन विच रिवर? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बना हुआ है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड है। ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज सियांग और दिहांग इन विच स्टेट? ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में सियांग और दिहांग नाम से भी जाना जाता है? दो ही राज्य से गुजरता है होकर, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस नदी को यमुना के नाम से भी जाना जाता है बांग्लादेश में? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही यमुना के नाम से भी जाना जाता है बांग्लादेश में। और चाइना में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जांगबो जियांग, चाइना में इस नाम से जाना जाता है। किस राज्य से होते हुए ब्रह्मपुत्र अपने भारत में आती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आपको बताया था मैंने वहां पर मैप में। देखिए कौन कौन से स्टेट, असम और अरुणाचल प्रदेश से होके गुजरती है और बांग्लादेश में डुबरी में जाकर निकलती है। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सुबनसिरी नदी है। इसकी और जान लेते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। जो राइट ट्रिब्यूटरीज है, दाहिनी सहायक नदियां हैं, वो लोहित हैं, दिबांग हैं, सुबनसिरी है, यही सबसे बड़ी है जो बताया था, और जियाभरली है, धनसिरी है, मानस है, तोरसा है, संकोश है और तीस्ता है। तीस्ता इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तीस्ता कभी कभी पूछ ली जाती है, सुबनसिरी पूछी जाएगी, दिबांग पूछी जाएगी, लोहित, ये कुछ इंपॉर्टेंट है मानस जो पूछी जाती है एग्जाम में। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? देसंग है, ढिको है, धनसिरी है और कोपिली है। लेफ्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, राइट इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र की। अब हम लोग आ रहे हैं, देखिए इंडस पे। इंडस भी देखिए अपने इंडिया से नहीं ओरिजिनेट होती है, ये भी ओरिजिनेट होती है तिब्बत रीजन से होते हुए, ये श्रीनगर से एंटर करके सीधा पाकिस्तान में चली जाती है। और जो इंडिया से नदी ओरिजिनेट होती है, कुछ नदियां होती हैं जाकर मिलती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। विच रिवर इज नोन एज सिंगी कम्बम? किस नदी को सिंगी कम्बन नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस को जाना जाता है। और भी इसको सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है, लायंस माउथ यानी कि शेर के मुंह के नाम से भी जाना जाता है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? बोकरचू। इसको क्या कहा जाता है? इंडस को फादर ऑफ वाटर्स भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सेशन में तो ये खत्म नहीं होगा रिवर्स, इसमें कौन सी नदी के सिटी के किनारे है, कौन से वाटर वे से होकर गुजरती है, बहुत सी कौन से डैम्स कौन सी नदी पे बने, ये सब मैं आपको एक अलग दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में लेके आऊंगा। सारा पूरा रिवर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। विच इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो चेनाब है। चेनाब इंडस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किस दो नदियों से मिलकर बनती है? चंद्र और भागा से, इसलिए इसको चंद्रभाग नाम से भी जाना जाता है। विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है? सबको पता है, पंजाब पंजाब के राज्य को कहा जाता है। कौन कौन सी 5 नदियां हैं? वो है सतलज है, ब्यास है, रवि, चेनाब और झेलम। अब देखिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है झेलम नदी कहां से ओरिजिनेट, तो मैं सबके बारे में बताऊंगा। झेलम नदी वेरीनाग जो स्प्रिंग है वहां से पीर पांजल में है, जो वहां से निकलती है। रवि कहां से निकलती है? वेस्ट ऑफ रोहतांग पास। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रवि नदी कौन सी नदी रोहतांग पास से होकर निकलती है, तो वो रवि नदी है। ब्यास सतलज को जाकर कहां मिलती है? हरिके पंजाब में जाकर ब्यास मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सतलज नदी कहां से निकलती है? राकस लेक नियर मानसरोवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है राकस लेक से कौन सी नदी निकलती है, तो वो आपकी सतलज है।
सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही रिसर्च एनालिसिस करके आप लोग के लिए वीडियो लाई गई है ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। चेनाब इज नोन एज चंद्रभाग इन विच स्टेट, मैंने बताया चंद्रभाग नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से राज्य में चंद्रभाग नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच रिवर इज नोन एज लांगछेन कम्बब इन तिब्बत, तिब्बत में किस नदी को लांछेन कम्बब के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी को जाना जाता है लांछेन कम्बब तिब्बत में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्की पास से गुजरती है ये नदी सतलज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछता है कि कौन सी नदी से निकलती है, सिल्की पास से कौन सी नदी निकलती है? तो वो सतलज नदी है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपेरेंट रिवर इज इंडिया, पारदर्शी नदी किस नदी को भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इमगोट रिवर। ये कहां पर है आपकी? ये आपको मैं बताऊंगा कहां पर है। ये आपकी मेघालय में स्थित है उमगोट रिवर। और भी बहुत सारी रिवर्स आ गई हैं जिनके बारे में आपको देखिए इसका पानी कितना साफ है, इसलिए इसको पारदर्शी नदी कहा जाता है। मोस्ट डेंजरस रिवर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सबसे खतरनाक नदी विश्वामित्र को नदी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी रिवर मगरमच्छों से भरी हुई। घग्गर रिवर को भी डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उनगट रिवर आपको बताया मैंने कि पारदर्शी नदी ट्रांसपेरेंट रिवर के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी ऐसी नदी है जो सैंड में जाकर खत्म, रेत में जाकर समाप्त हो जाती है, इसको लावंती नाम से भी जाना जाता है। और इस लूनी के बारे में आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसके बारे में भी बात हो रही है। भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी है, इसको सिक्किम की लाइफलाइन भी कहा जाता है। माही रिवर, माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार गुजरती है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा से 2 बार होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो 2 बार काटती है माही नदी। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। देखिए इसके रिवर बेसिन को रूहर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दामोदर जो रिवर अपना बेसिन बनाती है उसको रूहर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब देखिए साउथ की रिवर की बात आ गई है यहाँ पर। अब पेनिनसुलर इंडिया में अपने कितनी प्रायद्वीपीय नदी की कितने प्रणालियों में कितने में इसको वर्गीकृत किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मेजर क्लासिफिकेशन है इसका। कौन कौन से हैं वो नदियां? नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और महानदी। ये तो साउथ की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था इंडिया में कितने मेजर क्लासिफिकेशन है, तो 7 क्लासिफिकेशन। साउथ की बात करें तो 6 क्लासिफिकेशन हैं, जिनमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अब देखिए गोदावरी की बात करेंगे। गोदावरी आ गया। गोदावरी नदी देखिए यहां से जनरेट हो रही है, ये महाराष्ट्र का रीजन लगता है, महाराष्ट्र में जनरेट होती है, होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए आपका होते हुए उड़ीसा से होते हुए जाकर ये बंगाल की खाड़ी में ये भी मिल जाती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आप जान लीजिए कहां से किस राज्य से होकर गुजरती है। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, अपने सदर्न इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इसको देखिए कहां से जनरेट, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका भाग महाराष्ट्र में ही रहता है। इसकी कुछ सहायक नदी जान लीजिए, पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्रणहिता है और मंजरा है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी गोदावरी नदी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए गोदावरी जो है अपने भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली तो गंगा है, दूसरी गोदावरी है। वैसे तो सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है, इंडस भी सबसे बड़ी है, लेकिन ये अपने भारत के बाहर बहुत सारा पार्ट रहती है, इंडिया में बहुत कम पार्ट है। अब देख लीजिए यहाँ पर महानदी की बात हो रही है। महानदी जनरेट हो रही छत्तीसगढ़ से, ये देख रहे हैं आप महानदी, ये होते हुए उड़ीसा से होते हुए ये भी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी ट्रिब्यूटरीज है एक महानदी की, आपको आगे बताऊंगा। विच इज मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो महानदी है। अब महानदी को सौरो ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? महानदी को। कहां से निकलती है? सिहावा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है वहां से निकलती है, लेकिन
इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो उड़ीसा में है, लेकिन प्रमुख नदी तो उड़ीसा की है, लेकिन निकलती कहां से? छत्तीसगढ़ से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 3 राज्यों से होकर ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। विच इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदी प्रणाली सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो लूनी है। लेकिन सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो नदी कौन सी है? चंबल है। लूनी को सॉल्ट रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। लूनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें एग्जाम से क्वेश्चन बनता है। सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी है? चंबल है। लूनी के 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, लावंती और सागरमती, दोनों नाम से लूनी को जाना भी जाता है। अब देखिए नर्मदा की बात आ गई। नर्मदा जो है देखिए यहां से निकलती है। अब ये नर्मदा को मैंने आपको बताया था कि ये अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश से होते हुए आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए अब जाकर ये मिल जाती है महासागर में, इसमें अरेबियन महासागर में। विच इज लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा? बिना डेल्टा के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा जो है सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी नदी भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहां से निकलती है ये भी पूछा गया है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, अमरकंटक पठार से। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी बेसिन है जो एस्चुरीज बनाती हैं, जो कि मुहावने बनाती हैं। 2 ही नदी हैं अपने भारत में, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती मैंने बताया था मेजर रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लो करती हैं, जो पश्चिम बहती हैं, बाकी सब हमारी पूरब की तरफ बहती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हैं, 3 राज्यों में बहती हैं। मैंने राजस्थान अगर बोल दिया हो, सॉरी गलती से निकल गया होगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है नर्मदा नदी। केरला की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? केरला की सबसे बड़ी नदी है पेरियार। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारतपुजा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पेरियार आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार को लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आप नोट करिएगा। और सेकंड लार्जेस्ट रिवर तो बता ही दिया मैंने। गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोवा की सबसे लंबी नदी है मांडोवी। इसको गोवा की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। दादर और नगर हवेली की सबसे मेजर नदी कौन सी है? प्रमुख नदी दादर और नगर हवेली कौन सी है? दमन गंगा। ये सारे सब एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैंने अपने आप से भी कुछ रखे हैं, आपको उम्मीद है कि पूरा समझ में आ रहा होगा। दूसरी वीडियो में तो आपकी पूरी नदी क्लियर हो जाएगी। मेची इज रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो आपको महानंदा नदी बताई थी ब्रह्मपुत्र की। मेची जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है महानंदा की। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी है। मालवा प्लेटू से कौन सी नदी निकलती है जो मध्य प्रदेश से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हमारे एफर्ट को बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग मोटिवेट करेंगे तो। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।